हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग। आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक जो है ना बहुत ज़बरदस्त है। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जैसे कि पेट के थ्रू हो रहा, अभी तो टिल डेट पेट के थ्रू हो रहा। बट अब सोचोगे कितना मार्क्स पेट में मेरा रहे कि आप यूपी ट्रिपल एस सी जेई में क्वालिफाई हो सकते, मतलब आप प्री का एग्ज़ाम दे पाओगे, क्योंकि ये कंसीडर किया गया है। और इस वीडियो में ये भी बताने वाला हूँ कि जो पंचायती राज में है ना, मेरिट लिस्ट कैसे बनता है, क्या पूरा स्टेट का बनता है या डिस्ट्रिक्ट वाइज मेरिट लिस्ट बनता है। इन सारी चीज़ों का सलूशन एक वीडियो में मिलने, क्योंकि ये मेरिट वाले कटाव का जो बहुत सारे लोग कंफ्यूज हैं, तो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा गाइज। और एक हम्बल रिक्वेस्ट है यार, वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कर दिया जाकर। और कमेंट पूछना चाहता हूँ कि यार आप 2025 में कौन से वैकेंसी पे फोकस कर रहे हो, कमेंट कर। पीएससी ए का एग्जाम डेट भी आ गया। अभी तक भी नई बैच लिए तो भाई बैच ले लो। पीडब्ल्यू फिजिक्स वाला का बैच जो प्रिलिमिनरी बैच है सिर्फ 2999 रुपये में अभी ऑफर में है। तो आपको करना क्या है, लिंक डिस्क्रिप्शन है, कोड यूज करना है DPK250। उसके बाद बात की जाए आरआरबी जेई 2024 सीबीटी 2 बैच 1499 रुपये में आपको मिल जाएगा, जाके लिंक इन डिस्क्रिप्शन है। आरआरबी जेई 2025 सीबीटी 1 बैच, जैसे कि पता है कि इस बार आरआरबी जेई 2025 में भी आ रहा है, तो सिर्फ 999 रुपये में तैयारी जोरों और शोरों से होनी चाहिए। उसके बाद आरआरबी जेई 2025 फाउंडेशन बैच 2699 रुपये में, कोड यूज करना है DPK250। आपको मैक्सिमम डिस्काउंट इस कोड से मिल जाएगा। एसएससी जेई आपका फाउंडेशन बैच डी 2699 रुपये में। एसएससी जेई का जैसे कि रिजल्ट भी आ चुका है, आपका एग्जाम भी अगले साल इसी साल है, तो भाई आपको कोर्सेज तो लेनी पड़ेगी। अशोका 2025 बैच बी जो आपको मिल जाएगा, तो आपको मिल जाएगा लिंक इन डिस्क्रिप्शन, आपको जाके चेक कर। कर्तव्य बैच आपका 2 ईयर वैलिडिटी के साथ AEN जेई जो मिल जाएगी, जो कॉलेज स्टूडेंट है, अभी डिप्लोमा कर रहे हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड चाहते हैं कि SSC जेई ARRB जेई जैसे AEJ जिस भी एग्जाम को प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो जाके कर सकते हो 3999 रुपये में। चाणक्य बैच डी AEJ BED रिकॉर्डेड बैच सिर्फ 2399 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद इसके साथ बैचेस SSC जेई आरआरबी जेई DDA जेई जैसे एग्जाम, आपको DFSCL UPPSC जैसे बेस्ड ऑन न्यू एग्जाम पैटर्न सिलेबस, लेक्चर बिल भी इंग्लिश और हिंदी, क्लास नोट, DPPA सोल्यूशन चैप्टर वाइज, शॉर्ट टोस्ट, वीकली टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, मॉक टेस्ट, ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। लाइव लेक्चर पे PW एप्लीकेशन, सारी चीज़ें। AEJ खजाना सिर्फ 999 रुपये में आपको मिल जाएगा। उसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर फैसिलिटीज ऑन PW एप्लीकेशन, DPP एंड DPPA सोल्यूशन प्रोवाइडेड बाय लैंग्वेज अशोका बैच एंड कर्तव्य बैच आपको 499 रुपये में। उसके बाद RSSB जेई आपका सिविल बैच 999 रुपये में मिल जाएगा, कोड यूज करें DPK250। उसके बाद चाणक्य BMC जेई 2024 बैच टेक रिकॉर्डेड लेक्चर सिविल 1299 रुपये में, कोड यूज करना DPK250। लिंक इन डिस्क्रिप्शन है, फटाफट जाइए ज्वाइन कीजिए। अब देखिए, एक पेपर हुआ था यूपी ट्रिपल एस सी के थ्रू, एक पेपर हुआ था जूनियर असिस्टेंट का। अब जूनियर असिस्टेंट का पेपर जब हुआ तो उसमें पेट का कट ऑफ कितना गया था। अब पेट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यूपी के स्टेट के ग्रुप सी की वैकेंसी को ग्रुप डी के लिए पेट ये तो नेसेसरी कर दिए हैं कि नेसेसरी होना ही होना है। पहले नॉन टेक्निकल था, फिर टेक्निकल यूपी ट्रिपल एस सी जेई इंक्लूड कर लिए। अब देखो देखो यार, एग्जाम की बात करें, एग्जाम कब होगा ये किसी को नहीं पता है, क्योंकि ये कोर्ट केस खत्म ही नहीं हो रहा है। जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं हुआ तब तक आपका कुछ भी नहीं हो सकता। पेट तो नहीं हटेगा, बीटेक हटेगा, ये नहीं हटेगा, ये डिसीजन अभी तक नहीं हो पाया। निरस्त वैकेंसी होगा, इट इज नॉट पॉसिबल। अब देखो जूनियर असिस्टेंट का एक नॉन टेक्निकल था, उसमें कितने लोगों, 10 नंबर वाले को भी लिया गया, 15 नंबर वाले को भी लिया, 30 नंबर वालों को भी ले लिया गया। तो ये 10 नंबर आ रहे हैं तो आप जरूर क्वालिफाइड हो जाओगे। 10 नंबर मान के चलो, मिनिमम 10 नंबर आपके आ रहे हैं पेट में, तो आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई में। बहुत लोगों का ये भी होगा कि तुमने पेट दिया, कम मार्क्स है, तब भी आपको ले लिया जाए, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना होंगे ही नहीं, उनको जरूरत है पेट स्टूडेंट को। तो पेट स्टूडेंट भाई बहुत कम मिलने वाले हैं, तो इसी की वजह से जो यूपी ट्रिपल एस सी जेई का कट ऑफ जाने वाला है पेट का, वो बहुत कम जाएगा। तो उसके बारे में आप मत सोचिएगा, आप प्रिलिमिनरी एग्जाम के बारे में सोचिए। यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम डेट कभी भी हो सकता है, ये कोर्ट केस जिस दिन खत्म होगा उस दिन एग्जाम डिसाइड हो जाएगा। बट प्रॉब्लम यही है, यहां से प्रॉब्लम क्रिएट होता है। ये प्रॉब्लम जब तक क्रिएट खत्म नहीं होगा
तब तक नहीं होगा भैया। अब ये सोचो कि बीटेक अलाउड हो जाएगा तो भाई मुश्किल लग रहा है, क्योंकि बिहार कोर्ट ने देखा है कि यूपी ट्रिपल एस सी जे वो बीपीएससी का पेपर, हाँ बीपीएससी नहीं बीटीएससी जेई में जैसे कि डिप्लोमा के साथ बीटेक अलाउड का चर्चा चल रहा, तो वहां भी निरस्त कर दिया गया है। तो वो चीजें हैं, बट बहुत जगह ऐसा भी है कि जैसे राजस्थान जेई का पेपर होने वाला, दिल्ली जेई में होता है, झारखंड जेई में, तो बहुत स्टेट में होता है, बहुत जगह नहीं होता। सेंट्रल में मोस्टली वैकेंसी में आपको जेई देखने को मिल जाते हैं बीटेक वाले। अब देखो, अब दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन है पंचायती राज का। एक भाई ने पूछा कि पंचायत राज का कट ऑफ मेरिट लिस्ट कैसे बनता है। तो जैसे कि 1800 प्लस वैकेंसी जब आया था तो उसका मेरिट लिस्ट कैसे बना था। तो देखो यार, जितने सारे डिस्ट्रिक्ट हैं हमारे यूपी में, क्योंकि हमको एक यूपी वाला ही बंदा चाहिए ना। मान लो एक डिस्ट्रिक्ट है, मान लो कानपुर डिस्ट्रिक्ट है। अब कानपुर डिस्ट्रिक्ट में अब मान लीजिए वैकेंसीज 5 वैकेंसीज है। अब 5 वैकेंसीज में मान लो अप्लाई कर देते हैं 200 लोग, 300 लोग, 400 लोग, जितना लोगों ने अप्लाई किया। अब तो देखो यार, तो मेरिट डिस्ट्रिक्ट वाइज बनेगा उन चारों में। अगर उनकी 4 वैकेंसी जरूरत है, जनरल यूआर ओबीसी एससी, तो उसके अकॉर्डिंग सारा कट ऑफ बनेगा। अब उसमें देखेंगे यूआर में इतने सारे स्टूडेंट है तो एक को लेना है नंबर 1 पे, तो उसको ले लेंगे। तो मेरिट लिस्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट वाइज ही बनता है, क्योंकि स्टेट से इसका मतलब नहीं है, क्योंकि स्टेट से कोई फायदा नहीं है। स्टेट में बनाएंगे तो क्या कर लेंगे, कुछ ही नहीं कर पाएंगे भाई। स्टेट वाइज बनाएंगे तो भाई स्टेट का एक मेरिट लिस्ट, पर डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे तो दिक्कत क्रिएट होगा। तो ये मेरिट लिस्ट वहां से बनेगा। अब मान लीजिए वहां से उस डिस्ट्रिक्ट, इसीलिए डिस्ट्रिक्ट वाइज भरा जाता है ना। तो अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज में ऐसा भी हो सकता है कि कम लोग, नंबर ऑफ स्टूडेंट कम फॉर्म भरे हो और जो क्या कहते हैं नंबर भी कम हो, तो आपका इजीली हो भी सकता है कि आप 70 सोच रहे हो कि 80 नंबर 90 नंबर आ रहे हैं, तो मे भी वहां से कम भी हो सकता है ना, कि स्टूडेंट कम रहे हो, उतना मार्क्स ना ला पाए, किसी को जानकारी ना पहुंची हुई वैकेंसीज का। तो इन सारी चीजों को देखते हुए इफ एंड बट वाली चीजें यहाँ पे लग जाती हैं। ओके, तो गाइज यही कहूंगा कि यार देखो यार, कुछ भी पॉसिबल है। मेरिट लिस्ट के बारे में बात कर लिया, यूपी ट्रिपल एस सी जेई पेट के बारे में बात कर लिया, एग्जाम का पता नहीं और आपका क्या होगा ये भगवान जानते हैं। ठीक है, तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। कमेंट करके आप सुझाव दे सकते हैं, कमेंट बॉक्स ओपन है सभी के लिए। और लाइक फ्री में देना होता है, और कमेंट फ्री में देना होता है, सब्सक्राइब भी फ्री में देना होता है। तो भाई पैसे तो नहीं लगते ना, पैसे लगते तो अलग बात थे। कर दो भाई। जय हिंद।